अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो क्वेश्चन किया गया वो ये है कि हमें जो कार्डियोफोबिया के जो एनजाइटी में जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे हार्ट अटैक के क्यों होते हैं, वो सेम टू सेम हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स हमें क्यों आते हैं। तो दोस्तों उसका जो बात है वो ये है, जो उसके पीछे रीज़न है वो ये है कि जब हम बचपन से ग्रो अप कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी न्यूज़ सुनते हैं, फलां बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसको पहले सांस उखड़ा, फिर उसे वॉमिटिंग हुई, फिर उसे अटैक हो गया, फिर उस बंदे को अटैक हुआ। तो हम सुनते आते हैं और ग्रो अप करते जाते हैं। तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे अंदर वो चीज़ें सेव रहती हैं, वो स्टोर रहती हैं, वो उसकी एक कॉपी है जो वो हमारे अंदर सेव होती रहती है। तो जैसे जैसे हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे के साथ ऐसा हुआ था तो उसके बाद उसे हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ बंदे के साथ ऐसा हुआ था, उस बंदे को टेंशन थी तो उसे हार्ट अटैक हो गया, उसने अपने दिल पे कोई गम ले लिया तो उसे हार्ट अटैक हो गया। तो जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं वैसे वैसे ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये हमारे अंदर जाती हैं, ये हमारे अंदर जाके हमारे बिलीफ्स बनते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर होती हैं। तो हमारे अंदर पहले से ही ये बातें मौजूद होती हैं। फिर जब हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं तो वही बातें जो हमने सुनी होती हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई इवेंट होता है मेरे साथ, मेरी कोई चेस्ट में सेंसेशन होती है और मुझे लगता है कि यार चेस्ट में जो भी सेंसेशन होती है तो हार्ट अटैक की भी एक रीज़न होता है। तो मैं फ़ौरन से अपने जो सिम्टम्स है वो गूगल करता हूँ। तो जैसे ही मैं सिम्टम्स गूगल करता हूँ तो मुझे और भी सिम्टम्स वो बताता है कि ये भी सिम्टम्स भी गूगल का है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है हार्ट अटैक का सिम्टम, लेकिन इसके अलावा ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो भी मैं सारे रीड करता हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिम्टम मेरे अंदर आ रहा है वो वही आ रहा है जो जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। जो भी मेरी बॉडी सिम्टम देती है बेसिकली वो सिम्टम मेरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी एंटर हुआ है, वो मेरी मेमोरी में स्टोर है। जो भी सिम्टम मेरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन मेरी मेमोरी में पहुंची हुई है, स्टोर है, वही सिम्टम निकल के बाहर आता है। तो इसलिए जिन लोगों को कैंसर का थ्रेट होता है, जिन लोगों को अपने स्टमक में कैंसर का थ्रेट होता है, अल्सर का, फिर कोई भी किसी किस्म के भी कार्डियोफोबिया का, हार्ट को लेके, अपने लंग्स को लेके, अपने लिवर को लेके, जो भी अपनी हेल्थ को लेके किसी किस्म की भी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो जो सबको सिम्टम आ रहे होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बिल्कुल वही होते हैं जो एक्चुअल बीमारी के होते हैं। और बीमारी के सिम्टम्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल विलेज है, तो सबको पता होता है, सब ने बचपन से भी सुने होते हैं, तो वो हमारे अंदर सेव भी होते हैं, जिसकी वजह से जब हम उस चीज़ के बारे में ओवर कॉन्शियस होते हैं या उस चीज़ को लेके थोड़े अपसेट होते हैं तो हमारी मेमोरी से वो सिम्टम्स न्यूरॉन से कलेक्ट करती है हमारी बॉडी, और वो हमारी बॉडी उस तरह का रिप्रेजेंटेशन देती है कि ये हो रहा है, और जब ये हो रहा होता है तो ये होता है। यानी कि दोस्तों समझने की बात है, मैं सोच रहा हूँ एक चीज़ के बारे में, मैं सोच रहा हूँ मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, मैं अपने माइंड में एक एम रखता हूँ, तो मेरी बॉडी भी उस एम के मुताबिक वर्किंग करती है। मेरी बॉडी को पता है कि उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे स्कोर करता हूँ, मैं उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करता हूँ और फिर मैं उस लेवल तक पहुँचता हूँ। ऐसे ही मेरे जो मेरी हमारी लाइफ है उसने रियलिटी क्रिएट करनी होती है, तो वो हमारे माइंड से डेटा लेता है। मेरे माइंड में एक ख्वाब पड़ा था कि मैंने डॉक्टर बनना है, मेरी जो बॉडी है उसने वहाँ से डेटा लिया, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसने दुनिया से, एनवायरनमेंट से, जो लोगों से मैंने सीखी हुई थी कि फ़लाँ बंदा डॉक्टर बना, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बड़े अच्छे स्कोर्स किए थे, तो वो सारे अच्छे टेस्ट की प्रिपरेशन की थी, फिर मेरी बॉडी भी वही काम करती है और रियलिटी ये होती है कि मैं एक दिन डॉक्टर बन जाता हूँ। इसी तरह हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो हमारे माइंड से ही रियलिटी क्रिएट करती है, हमारी थॉट से, हमारी इमेजिनेशन से रियलिटी क्रिएट करता है। तो जैसे ही हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है तो वो जितने भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं वो हमारे माइंड से डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारा माइंड है जो वो न्यूरॉन से डेटा कलेक्ट करता है, हमारे न्यूरॉन्स को देता है, और न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे जो बॉडी है उसमें सिम्टम्स जो है वो जनरेट करता है, सिम्टम्स रेज करता है।
تاکہ وہ اس ریالٹی کو ایک بنا کے دکھاتا ہے، ہماری امیجینیشن کو ریالٹی میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ ہمارے برین کا کام ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں فیئرز ہوتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی شیر آ جاتا ہے تو ہمارے برین میں ایک میسج ہوتا ہے کہ شیر ایسے کھاتا ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، یہ بڑی زور سے بائٹ کرتا ہے، یہ ہڈی کو بھی کرش کر لیتا ہے۔ تو وہ ساری تھاٹس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے اندر ایک فیئر رسپانس جنریٹ ہوتا ہے۔ سیم ایسے انزائٹیز میں بھی ہوتا ہے، جب ہم ہارٹ اٹیک کو لے کے اوور کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، تو وہ جتنے بھی ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میموری میں ہی سٹور ہوتے ہیں، ہماری میموری سے ہی وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہمارے نیورونز، اور وہ سارا ایک پروسیجر ہے وہ رن کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی ہماری اپنی لرننگ ہے، انوائرمنٹ سے ہمارا یہ سارا رول ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ جو بھی ہم بنے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے فیئرز ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے فوبیاز ہوتے ہیں، وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس قسم کی ہماری لرننگ ہوتی ہے۔ آج کل انزائٹیز اسی لیے بھی زیادہ ہیں کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ گلوبل ولیج کی وجہ سے زیادہ اویئرنیس ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ فلاں بیماری کا سمٹم کیا ہے، فلاں بیماری کا سمٹم کیا ہے۔ تو وہ اتنے زیادہ سمٹمز وہ اپنے اندر میموری میں سٹور کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے انوائرمنٹ میں۔ تو جب پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب لگتا ہے کہ مجھے بھی یہ نہ ہو گیا ہو، تو وہ سارے سمٹمز تو آ کی باڈی لا کے سامنے رکھ دیتی ہے اور جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک، میں اسے کیا کہوں گا، یہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ ایک ایونٹ کی، جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایونٹ شروع ہونا ہے، ورلڈ کپ ہونا ہے یا فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونا ہے، تو اس سے پہلے ایک پریزنٹیشن سیریمنی ہوتی ہے جس میں سب کو پریزنٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، اس کا اسکیجول ہوتا ہے کہ اس طرح اتنی ڈیٹ کو ان کا میچ ہوگا، پراپر ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ورک ہوتا ہے اور ویسے ریالٹی کریٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ پریزنٹیشن سیریمنی ہے کہ آپ کو اگر ہارٹ اٹیک ہوگا، پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہماری باڈی ہمیں تیار کرتی ہے اس کے لیے، اور وہ سارے سمٹمز آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ ان سے گھبرائیں نہ، یہ آپ ہی کی میموری سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کی لرننگ کا نتیجہ ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نارمل ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں، اس سے فائٹ نہ کریں، اسے ریزسٹ نہ کریں، اسے قبول کریں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، شکریہ۔